क़यामत से पहले एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि दुनिया में कुफर फैल जाएगा, ज़मीन जुल्म और सरकशी से भर जाएगी, इस्लाम हरमैन शरीफ की तरफ सिमट जाएगा, औलिया अब्दाल वहाँ हिजरत कर जाएंगे। फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद से एक शख्स पैदा होगा जो ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देगा। यही तमाम रूए ज़मीन पर हुकूमत करने वाले पांचवें बादशाह होंगे जिन्हें हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया ख़त्म ना होगी हत्ता के अर्द का बादशाह एक शख्स बनेगा जो मुझसे या मेरे घर वालों से है। उसका नाम मेरे नाम के मुवाकिफ होगा और उसके बाप का नाम मेरे वालिद के नाम के मुवाकिफ होगा। वो ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म और ज़ियादतियों से भरी थी। हज़रत सैयदिना इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हो का नाम मोहम्मद और आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हो इखलाक, आदाब और आदात में हमारे प्यारे नबी की तरह होंगे, मगर शक्ल सूरत में पूरे मुशाबा ना होंगे। अगरचे बाज़ बातों में नबी पाक के हम शक्ल होंगे, जैसा कि हदीस पाक में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहंदी मुझसे हैं, चौड़ी पेशानी वाले, ऊंची नाक वाले, 7 साल सल्तनत फरमाएंगे। माह रमज़ान में अब्दाल काबा शरीफ के तवाफ़ में मशगूल होंगे कि वहाँ औलिया हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पहचान कर उनसे बैत की दरख्वास्त करेंगे, लेकिन आप इनकार फरमाएंगे। फिर गैब से आवाज़ आएगी, ये अल्लाह ताला के खलीफा मेहदी हैं, इनका हुक्म सुनो और अतात करो। लोग आपके दस्ते मुबारक पर बैत करेंगे और वहाँ से मुसलमानों को साथ लेकर शाम तशरीफ़ ले जाएंगे। आपका ज़माना बड़ी खैरो बरकत का होगा, ज़मीन अदलो इंसाफ से भर जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएंगे और उनके सर पर इमामा होगा। एक मुनादी आवाज़ बुलंद करते हुए आएगा कि ये मेहदी हैं जो अल्लाह के खलीफा, लिहाजा तुम इनकी इत्बा और पैरवरी करो। ज़हूर इमाम मेहदी के बाद एक खलीफा की वफ़ात के वक्त मिंबरों में इख्तलाफ होगा कि किसे खलीफा चुने, तो अहले मदीना से एक साहब मक्का मोज़मा की तरफ तेज़ी से तशरीफ़ ले जाएंगे, इस खौफ से कि कहीं उन्हें खलीफा न चुन लिया जाए। अहले मक्का में से कुछ लोग उनके पास आएंगे, वो लोगों से छुपे हुए मक्का मुकरमा के किसी घर में तशरीफ़ फरमा होंगे, मगर मक्का वाले उनके दरवाजे पर पहुंचकर उनसे गुजारिश करेंगे और उन्हें बाहर लाएंगे। उन्हें अपना खलीफा मानकर उनके हाथ मुबारक पर बैत करेंगे, हालांकि वो साहब उसे नापसंद करते होंगे। ये लोग उनसे मुकाम इब्राहिम और हिजरे अस्वद के दरमियान बैत करेंगे। उस वक्त शाम का बादशाह काफिर होगा। जब उसे उनकी खिलाफत का पता लगेगा तो वो उनसे जंग करने के लिए उनकी तरफ शाम से एक लश्कर भेजेगा जिसका नाम लश्कर सुफियानी होगा। उस लश्कर को मक्का और मदीना के दरमियान एक मैदान में धंसा दिया जाएगा। उस लश्कर में सिर्फ एक शख्स बचेगा जो उनकी हलाकत की खबर लोगों तक पहुंचाएगा। जब हजरत इमाम मेहदी की ये करामत लोगों में मशहूर होगी तो उनके पास शाम के अब्दाल और इराक वालों की जमातें आएंगी जो उनको बैत कर लेंगे। फिर कुरैश का एक शख्स निकलेगा जिसके मामू बनु कल्ब से होंगे। ये हजरत इमाम मेहदी के मुकाबले में एक लश्कर भेजेगा। हजरत इमाम मेहदी का लश्कर उन पर गालिब आ जाएगा। दूसरी रिवायत में है कि नुकसान में होगा वो शख्स जो बनी कल्ब से हासिल शुदा माले गनीमत में शरीक ना हो। खलीफा मेहदी खूब माल तकसीम करेंगे और लोगों को उनके नबी की सुन्नत पर चलाएंगे और इस्लाम मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर मुस्तहकिम हो जाएगा। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 7 या 9 साल तक हुकूमत फरमाएंगे, जैसा कि हज़रत सैयदिना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करदा हदीस में है कि वो 7 या 9 साल तक हुकूमत फरमाएंगे। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ
जाना मेरे आका।